अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वह दिल्ली देहरादून हाईवे का शुभारंभ करेंगे और देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस दौरान 12 से 14 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों ओर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रशासन और संगठन स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और जहाँ सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। आशा रोडी से गड़ी कैंट तक रूट को 13 जोन में बांटा गया। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक, सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं के कड़े निर्देश दिए हैं। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी के देहरादून की दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई है। आशा रोडी से गड़ी कैंट तक रूट को 13 जोन में किया गया है। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की है। वहीं सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं के कड़े निर्देश दिए गए हैं। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे लोकार्पण कार्यक्रम समन्वित किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी का दौरा होगा। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। ट्रैफिक को लेकर भी यहां पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत सहित कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। हरक सिंह रावत ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। वहीं शैलजा कुमारी ने कहा कि कार्यकर्ता जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाकर 2027 के लिए मजबूत माहौल तैयार करें। हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं, मैं दिल्ली में भी मिलती रही, मेरे यहाँ भी आते रहे, क्योंकि लोग मिलने वाले तो जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलना है। तो हमने अब सभी लोग, हमारे सारा नेतृत्व उत्तराखंड का, सब जगह जगह पर हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके उनसे मिल रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं। बेसिकली आज के दिन यही है कि ज़मीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। उनमें एक कार्यक्रम था, गोदियाल जी मुझे मेरे भाषण के बाद माला पहनाने लगे, तो मैंने कहा भाई मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा और उसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हमारा लक्ष्य है। जिस तरह के हालात हैं, देखिए मुझे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 9 बार मंत्री रहने का मौका मिला है। नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री बन गई थी 91 में, तो इतना अनुभव उनके पास है। वो एक एक व्यक्ति को उत्तराखंड के बहुत अच्छी तरह जानती है। राजनीतिक परिपक्वता समूचे उत्तराखंड में कितनी है, कहाँ पे क्या मापदंड है, क्या मानक है, कौन जीत रहा है, सब उनको अच्छा आइडिया है और अच्छा संदेश देके गई है। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है और
हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोश और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जीत दिला। चारधाम यात्रा से पहले देहरादून और ऋषिकेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने का सिमुलेशन कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। वहीं संपेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की स्थिति बनाकर बचाव कार्यों को अंजाम दिया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, विद्युत विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आई। सहस्त्रधारा रोड, तपोवन और ऋषिकेश में आयोजित इस ड्रिल के जरिए त्वरित प्रतिक्रिया और विभागों के बीच समन्वय क्षमता को परखा गया ताकि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की निगरानी वाले मास्टर प्लान का 40 से 50% काम अब भी अधूरा है और समीक्षा बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अलकनंदा नदी की चौड़ाई घटने और पुरोहितों के टूटे घरों के पुनर्निर्माण में देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही 13 मांगे रखी हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद समोली ने पलटवार करते हुए कहा कि धामों में विकास कार्य जारी है और जल्द ही सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, यात्रा तो विधिवत टाइम पे जो मुहूर्त निकल गया उसी मुहूर्त पे यात्रा ने शुरू होना है। श्री नारायण के कपाट उसी समय, उसी तिथि और उसी समय पे खुलने। लेकिन जो वहाँ चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर जो कार्य किए जाए वो कार्य बहुत ही धीमी प्रगति है, उसकी काम पूरे नहीं हो पाए। लोग वहाँ पे जाएंगे, समस्याएं ना हो लोगों को, और वो समस्याओं को देखते हुए मैंने परसों भी स्थानीय प्रशासन को कहा और इसको लेके मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि इसमें तेजी से काम किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा जो श्री नारायण पथ है उस पथ पे लोगों को जा पाए, लोग वहाँ पे यात्रा कर पाए। बात तो उन्होंने स्वीकार की वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी निश्चित समयावधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। मसूरी में गैस आपूर्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के बाहर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी प्रबंधक प्रदीप सती पर गैस की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति के बाद आम लोगों, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को गैस नहीं मिल पा रही है और चाहते लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं एजेंसी प्रबंधक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गैस वितरण नियमों के अनुसार हो रहा है। हाल ही में सर्वर समस्या के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, जो जल्द सामान्य हो जाएगी। सामने स्थिति आ गई है जहां पर ना तो हम बिल पेश कर पा रहे हैं, ना अपना बिल दिखा पा रहे हैं, ना रसीद दिखा पा रहे हैं। इनके प्रबंधक समिति, इनके समस्त कर्मचारियों की इंडियन गैस व्यवस्था मुर्दाबाद, इंडियन गैस। महोदय, ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं रही है और यदि इनको ये लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो मेरे पास सारे प्रूफ, आज भी सारे एविडेंस मौजूद हैं, क्योंकि हमने जिसको भी सिलेंडर दिया है उसको बिना बुकिंग के नहीं दिया है और बिना इनवॉइस के, कॉमर्शियल वालों को बिना इनवॉइस के नहीं दिया है। ये आज गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित मसूरी गैस इंडियन सर्विस और इनके प्रबंधक सती के खिलाफ हमारी संस्था द्वारा, हमारे द्वारा एक सकारात्मक आंदोलन के अंतर्गत एक आज प्रदर्शन किया गया। सकारात्मक आंदोलन इसलिए कि जब जब मसूरी में कोई गलत कार्रवाई होगी, कोई गलत बात होगी तो उसको उठाने के
सकारात्मक रूप से आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार के खिलाफ नहीं होगा, जो व्यवस्था के खिलाफ होगा। और आज उस व्यवस्था के खिलाफ इंडियन कंपनी के खिलाफ सटी के प्रबंधक सटी के खिलाफ हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना 1.2 नैनीताल के लाल कुआं से है, जहां उप जिला अधिकारी रेखा कोहली ने टीम के साथ लक्ष्मी बुक डिपो और गणेश बुक डिपो पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ निजी स्कूलों से जुड़ी अन्य किताबें भी बेची जा रही थी। मौके पर अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूलों द्वारा उन्हें इन्हीं डिपो से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और खरीदारी पर जीएसटी बिल के बजाय साधारण रसीद दी जाती है। जांच में बीडीजी स्कूल, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सहित कई स्कूलों के नाम सामने आए हैं। उप जिला अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट तैयार कर मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है और जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल जिले के लाल कुआं से है, जहां मोटा हल्दू स्थित पाडलीपुर गांव में 10वीं की एक छात्रा के लापता होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान खेत की झाड़ियों में छात्रा के कपड़े मिलने से मामला और गंभीर हो गया। एसपी सिटी जगदीश चंद्रा, सीओ अमित कुमार सेनी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छात्रा को सकुशल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत एसओजी रुद्रपुर और सीतारगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध असलहा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना नंबर प्लेट की कार में हथियार लेकर जा रहे थे, जिन्हें घेराबंदी के दौरान कच्चे रास्ते में वाहन फंसने पर दबोच लिया गया और तलाशी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में इनके तार जम्मू कश्मीर तक जुड़े होने की बात सामने आई है। एएसपी अजय गणपति ने कहा कि जिले में अवैध असलहा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम और एसओजी की टीम कल 8 अप्रैल को सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक सफेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वो वहां से पास हो रही थी। उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, वो रुकी नहीं, तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे हैं। हरिद्वार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल रंग ला रही है, जहां क्लाउड किचन के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। इस दौरान 30 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उन्हें साफ सफाई, गुणवत्ता और सोशल मीडिया के जरिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई। जिला अधिकारी ने बताया कि जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी महिलाओं को सहयोग मिलेगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से ही रोजगार शुरू करने का अवसर देगी और पहले चरण में प्रशिक्षित महिलाएं गंगा रसोई के नाम से काम भी शुरू कर चुकी हैं। यहाँ
यहाँ पर सर ऐसा है कि हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्लाउड किचन की, उससे हम घर से ही अपना रोजगार कर सकते हैं, जिससे कि और जोमेटो और उससे हम अपना ऑनलाइन खाना भी भेज सकते हैं सर। जैसे हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो वे लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा है कि आप लोग हमें ऑर्डर देना, हम आपका ऑर्डर टाइम पर पहुँचा देंगे। हाँ, ये हमारे लिए मतलब एक अच्छा संकेत है कि इन्होंने भी रुचि दिखाई है जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अभी तक ये लोग दूसरे से कनेक्ट करते थे, जैसे ढाबे और होटलों से कनेक्ट करते थे, अब ये डायरेक्ट महिलाओं से सीधे भोजन ले सकेंगे और कस्टमर को डिलीवर कर सकेंगे। देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस बार पर्यटकों की कमी और घटते राजस्व से जूझ रहा है। वित्तीय वर्ष में यहाँ कुल करीब 4 लाख पर्यटक पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 58,000 कम है। वहीं पर्यटन से होने वाली आय घटकर 27 करोड़ 75 लाख रुपए रह गई है। विशेषज्ञों के अनुसार सफारी शुल्क में बढ़ोतरी, ऑनलाइन बुकिंग की जटिलता और ढिकाला जैसे लोकप्रिय जोनों में सीमित सीटें पर्यटकों को निराश कर रही है। इसके अलावा सीताबनी और फाटो जैसे नए पर्यटन जोनों में बेहतर सुविधाएं और आसान बुकिंग भी सैलानियों को आकर्षित कर रही है। जानकारों का मानना है कि बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी बुकिंग सिस्टम और संतुलित पर्यटन नीति के बिना कॉर्बेट की घटती रौनक को वापस लाना मुश्किल हो सकता है। इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है 2025-26, इसमें लगभग 27 करोड़ 75 लाख की राजस्व प्राप्ति हुई है। और इस बार थोड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखा जाए तो फुटफॉल कम हुआ है, टूरिस्ट थोड़ा कम हुआ है, तो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले राजस्व प्राप्ति थोड़ा कम है। आगे इसको देखा जाएगा। इस बार टोटल पर्यटक 4,09,46 पर्यटक इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहुंचे हैं वन्य जीवों के दीदार को, और पिछले वर्ष ये संख्या थी 4,59,300। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां प्रेमनगर मारपीट मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। छात्र की मौत के बाद फरार चल रहे थे आरोपी। पश्चिम बंगाल से दबोचे गए आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाए जा रहे आरोपी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमनगर मारपीट मामले का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। छात्र की मौत के बाद फरार चल रहे थे आरोपी।